जहां तक जन स्वराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। इसलिए जन स्वराज का ये मानना है कि हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आप जन स्वराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। इतना ही कहना था। अंत में ये कह दूं कि एक दुखद समाचार है कि हमारे तरारी से जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर जी, चुनाव के कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और कल उनका निधन हो गया। हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो यही कहने के साथ बात खत्म करता हूं मैं अपनी। मुझसे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया, तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी, ये बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं। इसलिए उनको, जब प्रशांत जी आपके सामने आएंगे, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जिस समय में जेडीयू की और एनडीए की वो हालत थी, उस समय में प्रशांत जी ने 25 सीटों की बात की थी और मैं अभी भी मानता हूं कि उस समय उन्होंने वो ठीक बात की थी। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो वोट खरीदने की बात हुई है, तो 25 सीटों पे वो नहीं रुका। लेकिन फिर भी इसका उत्तर अगर और आपको विस्तार से चाहिए तो प्रशांत जी से पूछिएगा।